गुरु बृहस्पति 12 वर्ष में एक राशि का चक्कर पूरा करते हैं। 12 वर्ष में वो एक राशि का चक्कर पूरा करते हैं। तो 12 वर्ष में जब वो अपना चक्र पूरा करते हुए आते हैं सूर्य की राशि में, तब जल में अमृत का वास होता है। 4 जगह, प्रयाग में, नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार में 4 जगह जल में वास होता है अमृत का। क्यों? क्योंकि जिस समय बृहस्पति रक्षा कर रहे थे, बृहस्पति सूर्य का संरक्षण कर रहे थे, उसी समय चंद्रमा ने राहु और केतु से अमृत को बचाया था। राहु से अमृत बचाया था उसी समय जल में रखकर। कहते हैं राहु की काट किसी पे नहीं होती, लेकिन चंद्रमा पर कहीं न कहीं राहु की काट होती है। कारण जब चंद्रमा महादेव के पास इन 4 जगहों से होते हुए अमृत को लेकर पहुंच गया और महादेव के ऊपर अभिषेक करने लगा, तो राहु वहां पहुंच गया। राहु ने कहा, प्रभु आप सबको वरदान देते हैं, मुझको एक वरदान दीजिए। महादेव बोले, ठीक है, जो तू मांगेगा वही तुझे दूंगा। तो बोला, मैं इस चंद्रमा को खाना चाहता हूं, इसे मुझे दे दो, मैं इसको खा जाऊंगा। ठीक है, ले जा। चंद्रमा बोला, गजब करते हो, अभी मैं अमृत लेकर आया, मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे थे, मुझे सिर पे बिठाया था, अभी मुझे इसको खाने के लिए दे दिया। तो महादेव ने कहा, तुझे मुझ पर भरोसा है? तो चंद्र ने कहा, स्वयं से भी ज्यादा आप पर भरोसा है। तो ठीक है, वो जो चाहता है उसे वो कर लेने दे। चंद्रमा ने अपने आप को शरणागत कर दिया और राहु उसे खा गया। राहु ये भूल गया कि अब मैं शृपालु नहीं हूं, 2 हिस्से हो चुके हैं मेरे, मेरा सर अलग है और मेरा धड़ अलग है। तो जैसे ही उसने चंद्रमा को निगला, चूंकि केतु इस समय यहां मौजूद नहीं है, तो चंद्रमा राहु के चंगुल से छूट गए। बोला, नहीं नहीं, खाऊंगा नहीं, दांतों में रखूंगा। तो महादेव बोले, एक वरदान मांगना था, वो पूरा हो गया भैया, अब कुछ लेवाने देवाने नहीं है। तब से चंद्रमा महादेव की शरण में है। संसार में जिस पर काल सर्प दोष होता है, राहु की महादशा होती है, 18 वर्ष तक राहु एक राशि पर रहता है। इसलिए सबसे लंबी महादशा अगर किसी की है तो वो राहु की है। 18 वर्ष एक राशि को क्रॉस करने में लगाता है। इसीलिए जब कहीं कोई पार नहीं पड़े तो सच्चे मन से महादेव को पूजो और माँ गंगा की शरण ले लो, जल की शरण ले लो, तो निश्चित रूप से तुम्हारा काल सर्प दोष या राहु की कोई भी महादशा हो वो समाप्त हो जाती है। कोई पार नहीं पड़े तो कोशिश करो कि मैं इतना गंगा जल अपने घर ले जाऊं कि जब अब जल पी रहा हूं तो मेरे जल में कहीं ना कहीं गंगा जल, या तो पूरा ही गंगा जल हो या तो उस जल में एक थोड़ा सा गंगा जल मिला हुआ हो। अगर मैं पूरे दिन में 4 लीटर पानी पीता हूं तो मेरे 4 लीटर में कम से कम आधा लीटर गंगा जल मैंने उसमें मिलाया हो, नहीं हो तो 100 ग्राम ही मिलाया हो, 100 मिलीग्राम ही मिलाया हो, उतना भी काफी है। वो बड़ी शांति देता है। बृहस्पति 12 वर्ष लगाते हैं एक राशि का चक्कर लगाने में। तो जब वो सूर्य का क्रम पूरा करके आते हैं, 12 वर्ष 12 बार जब बीत जाते हैं तो 12 आदित्यों का चक्कर पूरा हो जाता है। इसीलिए ये जो समय है ये महाकुंभ का समय है। एक होता है कुंभ, एक होता है अर्ध कुंभ, एक होता है पूर्ण कुंभ और एक होता है महाकुंभ।
ये प्रयाग की बात बता रही हूँ। ये राजा है, इसीलिए साल में एक बार मेला लगेगा, 4 साल में एक बार कुंभ लगेगा, 6 साल में एक बार अर्ध कुंभ लगेगा, 12 साल में एक बार पूर्ण कुंभ लगेगा और 144 साल बाद महाकुंभ लगेगा। 144 वर्ष बाद जब ये क्रम पूरा होता है तो स्नान का नाम बदलता है। जैसे अमृत स्नान से शाही स्नान हुआ, अब इस सत्र में शाही स्नान से राजसी स्नान हो गया है। अब जब अगली बार नाम बदला जाएगा तो 144 साल बाद बदला जाएगा, तब तक हम में से कोई होगा नहीं। तो ये हमारे लिए बहुत एकदम बहुत प्यारा वाला समय, इस क्षण को हमें जीना चाहिए, इस समय को हमको जीना चाहिए। ये समय शायद परमात्मा की अनंत कृपा ने हमको दिया है। हमारी औकात नहीं है इस स्वर्णिम समय को जीने का, जहां सनातन धर्म का सूर्य उदय हो रहा है, जहां 144 वर्ष महाकुंभ आया है और हम इस मिट्टी में माँ गंगा की हवाओं को महसूस कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, कुंभ मात्र इसलिए नहीं होता कि मैं संगम में डुबकी लगाऊंगा और मेरा पाप धुल जाएगा। कुंभ इसलिए होता है कि कोई भजनानंदी महात्मा, इतने सारे गुफाओं में रहने वाले, कहीं छुप कर रहने वाले महात्मा यहाँ भजन कर रहे होंगे, उनसे छू कर जो हवाएं आएंगी वो हमें भी छू करके चली जाएंगी, तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारी भक्ति बढ़ेगी, हमारा भजन बढ़ेगा, हमारा भजन बढ़ेगा। हम और आप इंतजार करते हैं कि अपने पाप धोने के लिए गंगा में जाएं, लेकिन आपको पता है भगवती गंगा इंतजार करती हैं कि कोई संत आए और मुझे भी पावन बना दे। कोई तपस्वी, कोई संत, कोई महात्मा यहाँ पर पधारे। इसीलिए और तीर्थों का नौता मनुष्य देते हैं, लेकिन कुंभ का नौता स्वयं देवता देते हैं, कुंभ का नौता स्वयं भगवान देते हैं, ऋषि मुनि देते हैं, क्योंकि ये समय बहुत प्यारा समय है। जियो इस क्षण को, आनंद लो इस क्षण का, सुख पाओ इस क्षण का, झोली भरो भक्ति से इस क्षण में, क्योंकि ये क्षण हमारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। किसने देखे 144 वर्ष के कब जाएंगे? ये एक जिंदगी में एक ही बार आया है, ये दोबारा नहीं आएगा। जियो इस समय को और इतना भजन करो इस मिट्टी में, इतनी साधना करो इस मिट्टी में, इतना ध्यान करो इस मिट्टी में कि तुम जैसे गंगा को देखकर खुश हो रहे हो, ऐसे गंगा तुमको देखकर खुश हो कि कोई मेरा प्यारा आ गया। ये वट वृक्ष की भूमि है, ये संगम की भूमि है। परमात्मा के प्यार को ग्रहण करो।